morning everyone. Today I'll start with the topic that is supply. Before the supply हमने जो टॉपिक किए थे we were concerned about demand कि डिमांड में जब हमने किया था तो हमने डिमांड जब पढ़ते हैं तो we are talking about the consumer कि कंज्यूमर कौन से गुड्स और सर्विसेज को डिमांड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को डिमांड करे। बट जब हम सप्लाई को कर रहे हैं तो वी आर कंसिडर अबाउट दी प्रोड्यूसर कि प्रोड्यूसर कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को आपको सप्लाई करे, क्या रीज़न होंगे उसके सप्लाई करने के, कब उसमें चेंजेस आ जाएंगे, तो ये सब हम चीज़ें करेंगे सप्लाई में। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक माइन्यूट सा डिफरेंस है स्टॉक में और सप्लाई में। अगर हम बात करते हैं स्टॉक की तो दैट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी हेल्ड बाय द सेलर। पूरी कमोडिटी जो सेलर के पास है जो वो ब्रिंग आउट फॉर सेल इन द मार्केट एट शॉर्ट नोटिस, मतलब वो जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो उसको इमीडिएट सेल के लिए नहीं ला रहा है बट शॉर्ट नोटिस पे ला सकता है। तो ऑलरेडी वो गुड बना हुआ रखा हुआ है लेकिन वो अभी उसको मार्केट में बेच नहीं रहा है, उसे कहते हैं स्टॉक। बट अगर हम सप्लाई की बात करें तो दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक विच इज़ एक्चुअली ब्रॉट इन द मार्केट फॉर सेल, जिसको वो एक्चुअली बेच रहा है मार्केट में उसको सप्लाई कहते हैं। जिसको उसने स्टॉक करके पाइल अप करके होर्डिंग कर रखी है कि जब प्राइस बढ़ेगा या कोई ऐसे रीज़न की वजह से उसने स्टॉक को रोका हुआ है उसको स्टॉक कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सप्लाई की तो सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर विल एक्चुअली ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम एट वेरियस करस्पॉन्डिंग प्राइजेस। तो अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है आपका जो प्रोड्यूसर है दैट इज कंसिडर एज सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो आप अगर दिख रहा होगा दिस इज द सप्लाई शेड्यूल, प्राइस आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज, इसीलिए बोलते हैं कि प्राइस और सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ वी विल बी डूइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जब हमने ये देख लिया कि सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो जो फैक्टर है द फर्स्ट फैक्टर वी विल बी स्टडिंग इज द प्राइस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए किसी कमोडिटी को सप्लाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइस से ही उसको कहीं ना कहीं दिस इज़ द ओनली यू कैन से सोर्स जहाँ से प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है। अदरवाइज सारे जो रीजंस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस के रीज़न होते हैं प्रोड्यूसर के लिए। बट प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है जब गुड्स बेचेंगे तो प्राइस मिलेगा कमोडिटी का, सही प्राइस होगा तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ को परचेज करेगा एंड आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। द हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी ऑफर फॉर सेल बाय द प्रोड्यूसर फॉर सेल इन द अकाउंट ऑफ राइजिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। तो प्राइस राइज होगा तो सप्लायर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ को बेचना शुरू कर देगा। प्राइस कम होगा तो कमोडिटी की सप्लाई को कम कर देगा। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर हम करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो जो भी गुड्स सप्लाई हो रहे हैं उनके जो रिलेटेड गुड्स हैं, तो मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको आप एक की जगह दूसरा इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सप्लाई के केस में क्या होता है, इफ़ प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड गोज अप, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो द प्रोड्यूसर विल बी टेम्प्ट टू प्रोड्यूस दैट गुड टू गेट हायर प्रॉफिट। जो सब्स्टिट्यूट गुड है अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो जो प्रोड्यूसर है वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा कि वो उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। इफ़ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो जिसमें वो कमोडिटीज़ में प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी उसके लिए। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा,
द राइज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से पेट्रोल विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी दैट इज कार। अगर प्राइस पेट्रोल का बढ़ जाता है तो कस्टमर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कार की डिमांड को कम कर देगा। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई क्यों करेगा प्रोड्यूसर, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो दिस इज द केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डिफरेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि आपका रॉ मटेरियल है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारे आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इन सबको कंबाइन करके यूज़ करते हैं हम। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी कॉन्स्टिट्यूट दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए भी हमें कॉस्ट देनी है, लैंड अगर हमें चाहिए तो हमें उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, कैपिटल अगर हमें चाहिए तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है, हमारे कॉस्ट है प्रोडक्शन की। तो इफ़ प्राइसेस ऑफ दीज फैक्टर राइजेस, लैंड की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेबर महंगा हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो राइज हो जाएगी। उस केस में प्रोड्यूसर विल डाइवर्ट देयर रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर कमोडिटी जो इससे रिलेटिवली चीपर है, विच कैन बी प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट। So the cost of production can be reduced through the use of latest technologies, क्योंकि latest technology जब हम यूज़ करेंगे तो हम उतने ही सेम रॉ मटेरियल से, लैंड से, लेबर से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जो अगर कॉस्ट हाई हो जाएगी तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गुड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब गुड की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना उसे पहले मिल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करेगा। द नेक्स्ट फैक्टर इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है वो विद टाइम चेंज होती रहती है। पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, विद टाइम कंप्यूटर्स आए, पहले ईमेल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो विद टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती है। और जैसे ही इम्प्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजी का तो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्म की वो इंक्रीज़ कर जाती है, और कहीं ना कहीं या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी या कॉस्ट कम हो जाएगी आपके गुड्स की, दोनों में से एक चीज़ तो होगा। तो उसकी वजह से क्या है, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू राइज द सप्लाई अपवर्ड। तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम आएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर। द ऑब्जेक्टिव विद विच द प्रोड्यूसर अंडरटेक प्रोडक्शन ऑल्सो अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। अगर जो प्रोड्यूसर है उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो गोल है कि उसको लार्ज शेयर चाहिए मार्केट का, तो वो क्या करेगा, गुड्स बनाएगा लो कॉस्ट पे और कंज्यूमर को कम से कम कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन पे बेचेगा, जिससे वो ज़्यादा कैप्चर कर सके मार्केट को। जैसे कि अगर हम पार्ले जी की बात करें, अगर जो प्रोड्यूसर है उसका मोटिव है कि वो नीश कस्टमर को टारगेट करना चाहता है, हर कोई मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो एक स्टैंडर्ड, जो एक लेवल है मार्केट में, वही लोग मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर सके, जैसे कि आईफोन, जैसे कि BMW कार, जैसे फरारी, जैसे रोलेक्स वॉच। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, इनका जो यू कैन से गोल है वो डिफरेंट है। वो ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं जिनकी एक सेट इनकम है, सेट लेवल है सोसाइटी में, तो दे आर देयर टारगेट कस्टमर्स। तो उनका जो सप्लाई है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट फैक्टर इफ यू टॉक अबाउट, द नेक्स्ट फैक्टर इज योर ओके, सो द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर मे बी मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट और सेल्स टू कैप्चर द मार्केट। तो सिमिलरली अकॉर्डिंगली उसका जैसा उसका गोल होगा उस अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चर करेगा। द प्रोड्यूसर में ऑल्सो डिसाइड्स टू कट बैक प्रोडक्शन और डिस्ट्रॉय स्टॉक इन ऑर्डर टू रेज प्राइजेस। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को बढ़ाने के लिए कई बार कंज्यूमर क्या कर देता, प्रोड्यूसर क्या कर देता है
प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है कि कम प्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेटली आपके कमोडिटी का प्राइस उसको हाई मिलेगा। तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो प्रोड्यूसर अडॉप्ट करता है अपने आप को मार्केट में सस्टेन करने के लिए, अपने जो कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए, अपने प्रोडक्ट को एक अलग मार्केट देने के लिए। तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो हर फर्म अलग अलग यूज़ करती है। द नेक्स्ट फैक्टर इज योर नेचुरल फैक्टर। अगर हम कहें एग्रीकल्चर गुड है हमारा, तो उसकी जो ग्रेट डिपेंडेंस है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे, नेचुरल कंडीशन पर डिपेंड करती है, जैसे कि रेन, फर्टिलिटी लैंड की कैसी है, सीड्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ फेवरेबल है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये अनफेवरेबल है तो इट लीड टू अ सिचुएशन ऑफ अर्थक्वेक, हैवी रेन, फ्लड, ड्रॉट। तो अल्टीमेटली क्या है, सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज योर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड योर कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ आपकी जो एक इकोनॉमी होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी इकोनॉमी का, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, यू हैव वेरियस वेज के आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी है, लोन आपको इजीली मिल जाता है, इंश्योरेंस है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है इकोनॉमी का तो इंश्योर करता है एडुकेट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बैंकिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपकी जो सप्लाई है वो हैम्पर हो जाती है। इन केस ऑफ शॉर्ट सप्लाई, गुड्स कैन बी ब्रॉट फ्रॉम सरप्लस एरिया टू द डेफिसिट वन। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो ये पॉसिबल है। कुछ और फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। दे आर योर एक्सपेक्टेड चेंज इन दी प्राइजेस। फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है कि आपकी कमोडिटी का प्राइस क्या हो सकता है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं गवर्नमेंट की। आपका फेयर है कि वॉर टाइम सिचुएशन ना अराइज हो जाए, स्ट्राइक, लॉकआउट, वेदर कंडीशन कैसी है, बिजनेस कंडीशन कैसी है, डिग्री कंपटीशन की कितनी है मार्केट में, कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं है मार्केट में, आपकी जो कमोडिटी है वो पेरिशेबल है नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी जो फर्म है उसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। तो दीज आर सर्टन फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं आपकी कमोडिटी की सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं, और प्रोड्यूसर इन सारे फैक्टर्स को कहीं ना कहीं कंसिडर करता है, तभी आपकी कमोडिटी को वो सप्लाई करेगा। आई थिंक इस टॉपिक में कोई डाउट होगा नहीं। मैंने अपने तरफ से सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं यू कैन कंसिडर किया हुआ है। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी पॉइंट में, किसी चीज़ में, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। इफ़ यू लाइक माई टॉपिक, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। Thank you so much.